नमः। भगवत गीता के 7वें अध्याय की तीसरी कक्षा में सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 7वें अध्याय के 11 श्लोक देख लिए थे। उसमें श्री कृष्ण जी महाराज जी कह रहे थे कि जो बल है, बलवानों में जो बल है और काम और राग से रहित जो बल है, मतलब जो सात्विक बल है, जो दूसरों का लाभ करने वाला बल है और जो जिससे धर्म से अविरुद्ध, मतलब धर्म से जो च्युत ना होने वाला कामना जो है वो मैं हूं, ऐसा श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा था। तो आज हम 12वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत एवेति तान विद्धि ना त्वहं तेषु ते मयि। ते मयि, मयि सातवीं विभक्ति है, मतलब मेरे में। तो ये क्या कह रहे हैं, ये च एव सात्विका भावा, जितने भी सात्विक भाव हैं, ये हम समझते हैं ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जितने भी भाव हैं इन तीनों में डिवाइड हो जाते हैं। तो जितने भी सात्विक भाव हैं और राजसा जितने भी राजसिक भाव हैं और तामसाश्च जितने भी तामसिक भाव हैं, वो क्या है, मुझसे ही होते हैं, यानी मैं ही इनको बनाने वाला हूं, मेरी वजह से ये तीनों तरह के भाव होते हैं। इति तान, इनको ऐसा समझो, ऐसा समझना चाहिए। तू अहम तेषु ते, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मेरे में है पर मैं उनमें नहीं हूं। जैसे हमने कल भी चर्चा करी थी कि कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया, तो कुम्हार मिट्टी नहीं है, लेकिन कुम्हार के एफर्ट से, कुम्हार के प्रयास से, कुम्हार के निमित्त कारण होने से मिट्टी घड़े में कन्वर्ट हो रही है और हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। और जब घड़ा जब तक ठीक ठाक रहता है हम उसका प्रयोग करते हैं, जब घड़ा टूट जाता है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन हमें नहीं ऐसा स्मरण आता कि हम कभी कुम्हार को स्मरण करते हैं, घड़े को जब भी प्रयोग करते हैं। कभी रेयरली होता है कि हम बनाने वाले की कोई चर्चा करते हैं। अदरवाइज यहाँ कुछ दोष रह जाए, अगर टेलर हमारा कपड़ा कुछ ठीक से ना सिले, फिर हम उसको गाली देने के लिए जरूर याद करेंगे, उसकी इसमें फिटिंग ठीक नहीं आई, या इस कपड़े में ये ठीक से नहीं हुआ, या कॉलर ठीक से नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो हम बनाने वाले को, टेलर को, कुम्हार को कभी स्मरण नहीं करते। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं 12वें श्लोक में कि ये जो सारे भाव इस कार्य जगत में आ रहे हैं, वो सब क्या है कि मेरे अधिकरण से है, मेरे होने से है। कुम्हार ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता, माता जी नहीं हो तो रोटी नहीं बन सकती, टेलर ना हो तो कपड़ा नहीं सिला जा सकता। तो ये सब मेरे होने से है, मतलब मेरे अधिकरण में है। मेरे जैसा हम समझे कि एक प्लेटफॉर्म है, उस पे ये तीन चीजें हैं रखी हुई, तीन बॉल रखी हुई हैं। सात्विक को हम व्हाइट से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, और राजसिक को हम रेड से लेते हैं, और तामसिक को हम ब्लैक से लेते हैं। तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म समझ लीजिए, जैसे बच्चे अक्सर घूमते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे और उस पे ये तीन बॉल्स रखी हुई हैं। तो जो अधिकरण है, अगर बेस नहीं रहेगा तो बॉल्स नहीं रहेंगी। इसी तरह से जैसे अगर हम नासा से लोग जाके देखते हैं, वैज्ञानिक लोग देखते हैं कि धरती क्या है, जैसे आकाश में बॉल लटकी हुई है, तो किसके सहारे लटकी हुई है, ये भी बड़ी सोचने की बात है। हम अगर कुछ भी ये शो पीस लगाते हैं, या जो झालर लगाते हैं, या कई तरह के बल्ब आजकल आगे हम लटकाते हैं, तो उसका कुछ आधार देना पड़ता है ना, या छत से हम एक जंजीर खींचते हैं, उसके साथ है। और बहुत से ऐसे हमारे मंदिरों में भी चीजें मिलती हैं कि जो हमारा जो शिवलिंग है वो अधर में लटका हुआ है ना। तो ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आधार जरूर होता है, चाहे वो इर्द गिर्द उसके बनाया गया हो, चाहे वो नीचे से हो, चाहे वो ऊपर से हो। तो अगर पृथ्वी ऐसे ब्रह्मांड में ऐसे लटकी हुई नजर आ रही है, तो कौन उसका बेस है, कौन उसका अधिकरण है, किसने उसको मैनेज किया हुआ है। कुछ ऐसे बिना आधार के तो कुछ भी लटका नहीं रह सकता। हम पतंग भी उड़ाते हैं, तो कई बार जब हम बच्चे थे तो हम सोचते थे ये पतंग इतनी ऊंची कैसे उड़ रही है, क्योंकि डोर तो दिखती नहीं है, डोर तो इतनी बारीक होती है, नजर नहीं आती, लेकिन पतंग नजर आती है। तो पतंग के होने से हमें डोर के होने का भान होता है कि कोई ना कोई चीज है जो इस पतंग को आकाश में उड़ाई जा रही है। वो एक भजन भी गाते हैं ना, सतगुरु मैं तेरी पतंग,
कुछ ऐसा है कि हथों छड्डी ना तू डोर मेरी नहीं था टूट जावांगी। अगर डोर टूटेगी तो पतंग अपने आप कटी जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जो परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो सारे तीनों गुण हैं वो मुझ में है, अर्थात ये गुण जीवों को व्याप्त होते हैं, परमात्मा इन गुणों को बनाने वाले हैं। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति में एक्शंस होते हैं और वो फिर आगे प्रकृति सत्व रजस तमस से महतत्व अहंकार और सारी प्रक्रिया होती है, या परमात्मा उसको बनाते हैं, हम ऐसा भी समझ सकते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सात्विक राजसिक तामसिक जो है इन तीनों में ही व्यक्ति बंधा हुआ है और इनसे परे जो है वो मैं हूं, या अगले श्लोक में आएगा। तो यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि ये जो सात्विक राजसिक तामसिक है इसमें जो भी विलक्षणता दिखती है वो परमात्मा के होने से है, भगवान के होने से है। तो जो भी संसार में हो रहा है वो हमारे अनुकूल कर्मों का विहित फल मिल रहा है तो हमें सुख है, और जो हमारे प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वो निषिद्ध कर्मों का फल है। ये तो हम अच्छे से समझते हैं ना, इतनी हम 7 अध्याय गीता के देख चुके हैं ऑलमोस्ट, तो हमें इतनी तो समझ आ गई है कि विधि और निषेध की सारी कहानी है। विहित कर्म, विधान से रहित विधान वाले कर्मों को करना, धर्म युक्त कर्मों को करना तो हमें अलाउड है। उसके विरुद्ध पीछे भी श्री कृष्ण जी महाराज ने अविरुद्ध शब्द प्रयोग किया ना, धर्म से विरुद्ध कुछ भी ना करना जो है वही हमारे लिए विहित है। तो करना क्या है, परमात्मा को मानना चाहिए और संसार को जानना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम संसार को मानते हैं और परमात्मा को जानते हैं। तो प्रयास ये होना चाहिए कि जिसने इस संसार को बनाया, ये संसार क्या है, इन तीनों गुणों की तो खेल है, इन 3 गुणों को हटा दो तो संसार नहीं है। सोने की चेन में से सोना हटा दो तो सोना नहीं है, रोटी में से आटा हटा दो तो रोटी नहीं है, लोहे की जंजीर में से लोहा हटा दो तो जंजीर नहीं है। ऐसे ही संसार में से तीनों गुण निकाल दो तो प्रकृति नहीं है, संसार ही नहीं है। तो इस तरह से पीछे जैसे मनी वाली बात आई थी कि मैं इन मनियों में धागे की तरह हूं, धागा टूट गया तो संसार खत्म। तो इस तरह पे यहाँ पे भगवान जी स्पष्ट कर रहे हैं, ना तो हम तेषु, मैं इनमें नहीं हूं, ये मेरे में है। मतलब ये मेरे डाउन है। जैसे एक राजा होता है और उसका या यूं कहिए एक प्रधानमंत्री है तो उसका मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल इज फॉर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। तो मंत्रिमंडल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो मंत्रिमंडल किसके लिए है, राजा के लिए या प्रधानमंत्री के लिए है। ऐसे ही ये जो सत्व रजस तमस गुण है, ये जो सारा संसार है, ये जो प्रकृति है, ये परमात्मा के द्वारा बनाई हुई है और उसकी संरचना है, ये उनके आधार पर है। वो है तो ये है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही अगर प्रधानमंत्री रिजाइन करते हैं तो मंत्रिमंडल भी तो टूट जाता है ना, फिर नया प्रधानमंत्री आता है, वो नया मंत्रिमंडल बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही अब परमात्मा तो एक ही है, वो हमेशा ही रहेगा। तो परमात्मा की व्यवस्था से ही प्रकृति रूपी जो संसार है बनता है और बिगड़ता है। पीछे आया था ना, इस संसार को प्रभव जितना है वो मेरा ही है, मैं ही इसको बनाता हूं और मैं ही इसको नष्ट करता हूं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी महाराज ने मुख्यतः ये बताने का प्रयास किया कि ये जो सारा संसार है वो क्योंकि परमात्मा को ऐसे समझते हैं ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। तो अगर वो 3 गुणों को हम परमात्मा ही समझ लेंगे तो फिर वो भी तो, उसमें भी तो सत्व रजस तमस आ गए और उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। हमारी मानसिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो फिर परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला तो रह ही नहीं गया। तो सारा हमारा जो सिद्धांत है वही खंडित हो जाता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि परमात्मा निमित्त कारण है, परमात्मा बनाने वाले हैं, परमात्मा उपादान कारण नहीं है संसार के। तो ये 12वें श्लोक को हमने देखा 7वें अध्याय के। परस्तिश वो जौ के यकीन से करे, जिसे देवता मान ले, मुझी से है फितरत सतोगुण कहीं, मुझी से रजोगुण तमोगुण कहीं, मगर मैं बरी इनसे हूं बिलजकी, मैं इनसे बरी हूं, मैं इनसे हटा हुआ हूं, ये मुझ में है लेकिन मैं इनसे नहीं, इनके होने से मैं नहीं हूं, मेरे होने से ये है। जैसे चीफ गेस्ट के आने से कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम के होने में चीफ गेस्ट की उपस्थिति आवश्यक है। अगर चीफ गेस्ट नहीं होगा, रिबन नहीं काटा जाएगा तो कार्यक्रम नहीं होगा। तो इसी तरह से परमात्मा जो है वो
इस संसार रूपी कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, मतलब उनके होने से ही ये सारा कार्यक्रम होगा, ड्रामा होगा, स्टेज शो होगा, जो भी होगा। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए क्योंकि ये भक्ति योग के बारे में यहाँ चर्चा चल रही है ना, तो परमात्मा श्री कृष्ण जी महाराज परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव बन के ये बोल रहे हैं कि ये मेरे होने से, इसलिए तुम मेरी भक्ति करो। तो हम इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा अपनी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, अपना बड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। वो इसलिए कि हमारा उनके प्रति प्रेम पैदा हो जाए। हमारा प्रेम तभी पैदा होता है, गुणों से होता है। कोई हमें बहुत अच्छा लगता है तो हमें उसको सुनना अच्छा लगता है, उसकी तस्वीर हम अपने स्टेटस पे लगाते हैं, हमारे फोन पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हम कुछ सीखना चाहते हैं, उनसे कुछ ग्रहण करना चाहते हैं। उन्हीं की तो हम उपासना करते हैं। उपासना क्या है? उनके पास बैठना, उनसे कुछ सीखना। तो परमात्मा के अगर हमें गुण पता होंगे तभी हम उनकी भक्ति ज्यादा भक्ति भाव से कर पाएंगे। अगले श्लोकों में ये बात भी आएगी। आगे हम 13वां श्लोक देखते हैं। त्रिभिर्गुणमैर्भावैरभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। परमव्ययम् अविनाशी, व्यय खर्च होना ना, आय और व्यय का लेखा जोखा आप करते हो ना, तो अव्ययम वो जो खर्च नहीं होता, जो अविनाशी है, जिसमें क्षीणता नहीं आती। क्या? मामेभ्य, ये जो इन गुणों वाली जो प्रकृति की बात की है कि इन तीनों गुणों को, जो सत्व रजस तमस है, त्रिगुण, हाँ त्रिभी गुण कहा गया, तीनों गुणों की बात है। इन तीनों गुणों रूप में क्या है? भावों से मोहित जो व्यक्ति है, इदम, ये संपूर्ण जगत जो है भावों से ही तो बंधा हुआ है। और इन गुणों से अतीत और अविनाशी परमात्मा क्या है? इनसे परे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। तो हम जो पढ़ते हैं, या जो आदि शंकराचार्य जी का दिया हुआ है उसमें भी यही आता है ना, नित्य बुद्ध। जो आत्मा है, परमात्मा है, वो इन सबसे निर्लिप्त है, इन सबसे जैसे कमल रहे पानी में, पानी उसके साथ आवेशित नहीं होता। वही बात है कि ये जो जगत है परमात्मा ने बनाया हुआ, परमात्मा ने बनाया हुआ है। जैसे दुकान में सामान रखा हुआ है और मालिक उससे अलग है। हम जाकर के, आजकल तो मॉल्स हो गए ना, तो हम मालिक की परमिशन के बिना भी हम जाके सामान उठा लेते हैं। लेकिन मॉल से बाहर नहीं लेके आ सकते, हमें काउंटर पे आके रुकना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। तब हमें मालिक बोलते हैं हाँ दिस इज द पेमेंट, ये आपका बिल है। हम बिल ड्यू करते हैं, पे करते हैं, फिर हम बाहर आते हैं। तो मालिक बैठा हुआ है तो वो पूरा अधिष्ठाता है, मालिक उसका सर्वे सर्वा है। मालिक है तो मॉल है, मालिक नहीं है तो मॉल भी बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि ये जो जगत कह दिया है, इसमें क्या क्या हो रहा है हमारे जीवन में। हम पैदा हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है वो इस जगत में हो रहा है, परमात्मा में नहीं हो रहा और आत्मा में नहीं हो रहा। ये समझना है। हम कहते हैं ना मैं बीमार हूं, ये वाक्य गलत है। मेरा शरीर बीमार है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं बीमार हूं, वाक्य गलत है। आत्मा कभी बीमार नहीं होती। तो जो ज्ञानी है, अब हम गीता पढ़ रहे हैं तो हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि एक ममता होती है। शरीर को अपना मानना मीन्स ममता हो गया, और अपने को शरीर मानना अहमता हो गया। ये मेरी वस्तु है। तो बड़ा स्पष्ट आ रहा है ना कि ये मेरी पेंसिल है तो मेरे से अलग है, मैं तो नहीं हूं। लेकिन शरीर को हम अपना ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ममता और अहमता से ये सारा संसार बंधा हुआ है। हमें क्या प्रयास करना है? मैंने उस दिन भी एक दृष्टांत सुनाया था। एक बहुत बड़े संत थे, संतों के पास जो थी ना सिद्धियां तो स्वतः ही आ जाती है जब वो साधना करते हैं। तो जैसे श्री राम कृष्ण परमहंस जी को भी गले का कैंसर हो गया था। महात्मा आनंद स्वामी जी को भी अंत समय में काफी रुग्ण रहे थे। स्वामी सत्यपति जी महाराज भी अंत समय में काफी देर रुग्ण रहे थे। तो बीमारियां होती है तो हमारे मन में अक्सर सवाल आता है। अब तो खैर कुछ सिद्धांत स्पष्ट हो गए, लेकिन पहले लगता था कि ये इतनी साधना करते हैं, इतना मतलब भगवान पे भरोसा करते हैं, फिर भी बीमार है ना। तो अब वो चीज समझ आती है कि बीमारी जो है वो शरीर का धर्म है,
आत्मा का नहीं है। वो तो परमात्मा से किसकी लगन लगी है? आत्मा का ही तो परमात्मा से साक्षात्कार होता है ना। आंखों से नहीं होता, कानों से नहीं होता, ना द्रष्टव्यो ना श्रोतव्यो ना निधिध्यासव्य, ये हमने उपनिषद वाक्य कहता है। तो ना वो देखने लायक आत्मा है, परमात्मा है, ना कि ये संसार है, जबकि हम संसार देख रहे हैं। तो बहुत से ऐसे महात्मा लोग, सिद्ध लोग हैं जिनको बड़े असाध्य रोग हुए। श्री प्रकाश वीर जी हुए हैं ज्वालापुर आश्रम में, बहुत बड़े भजन, बहुत पुस्तकें लिखी उन्होंने भजन की, बहुत साहित्य लिखा। वो भी अंत समय में कहते हैं कि विक्षिप्त हो गए थे, मतलब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही थी। और इतने प्रकाश जी के भजन हम सुनते हैं। वो कभी स्मरण आएगा तो उनका कोई भजन का पंक्ति सुनाएंगे। तो ये बात कि शारीरिक दुख है, तो जिसने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया, जिसने समाधि प्राप्त कर ली है, उसको पता है कि ये शरीर का धर्म है, आया है और चला जाएगा, क्योंकि शरीर तो भोगने के लिए हमने लिया ना। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि जब तक ये शरीर के साथ हम तादात्म्य में रखेंगे तब तक ये जगत रहेगा। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे तो ये सब एक नॉर्मल सी बात हो जाती है कि हाँ हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। हम इसके प्रति इतने ज्यादा अटैच नहीं रहते, शरीर के प्रति नहीं रहते, तो बाकी वस्तुओं का तो कहना ही क्या है। और जो दुनियावी लोग हैं, आगे ये बात आएगी, वो हर एक चीज से नहीं, मेरी चीज किसी के पास नहीं जानी चाहिए, मेरी कुर्सी पे कोई बैठना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें भी मनुष्य सोचता है जब वो शारीरिक संबंधों को लेकर चलता है। यानी इन तीनों गुणों से, तो श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हर व्यक्ति क्या है, इस जगत में इन तीनों गुणों से ही उलझा पड़ा है। और मैं क्या हूं? इससे अतीत हूं, इससे अविनाशी हूं, और वो मुझे नहीं जानता। जैसे हम कुम्हार को, टेलर को, गोल्ड स्मिथ को हम याद नहीं करते, वैसे ही बिल्कुल सही बात श्री कृष्ण जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गुणों में आसक्त नहीं होते वही भगवान को देख सकते हैं, वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 13वें श्लोक को हमने देखा, क्योंकि पीछे जो उन्होंने कहा था रसमय हूं, भगवान ने कहा था ना श्री कृष्ण जी ने कि मैं रस हूं, तो सारे संसार में जितना भी रस है वो परमात्मा का है। तो परमात्मा को अपने आप को कहने के लिए कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरे को समझो, इसलिए अर्जुन को ये चीज वो समझा रहे हैं। गुणों से हुए वस्फ तीनों आया, हुए जिनसे गुमराह अहले जहां, समझते नहीं लोग मेरा कमाल, के बाला हूं मैं उनसे और बेजवाल। मेरा कमाल तो लोग समझते नहीं है, बस तीनों गुणों में, प्रकृति में उलझे रहते हैं। और वैसे भी आप अगर वो देखें, ईशो उपनिषद में भी आता है ना, ते संभूति, मतलब वो जो प्रकृति की उपासना करते हैं वो घोर नरक में जाते हैं, ये बात भी आती है। तो वहां पे भी यही बात है कि प्रकृति की उपासना नहीं करनी चाहिए, प्रकृति को बनाने वाले की उपासना करनी चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथ बोलते हैं। और ये जो भगवत गीता है ये भी तो उपनिषद बेस्ड है ना, उपनिषद के भी जितने सिद्धांत है उसके बेस पे ही ये बनाया गया है, भगवत गीता का उपदेश है। आगे 14वां श्लोक देखते हैं। अब भगवान जी ये कह रहे हैं कि अपने को ना जान सकने में हेतु क्या। अब ये कह दिया ना कि लोग तो दुनिया में घूमते रहते, तीनों गुणों में ही आवेशित रहते हैं, तो क्या कारण है? तो कह रहे हैं दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। क्योंकि रीजन बता दिए यहाँ पे कि मेरी ये जो गुणमयी देवी माया है, माया को देवी शब्द यहाँ प्रयोग किया, ये जो गुणमयी देवी माया है ये दुरत्य है, इसको पार पाना बहुत कठिन है। ये मामेव, और जो केवल मेरी ही शरण में, जो प्रपद्य थे, जो सिर्फ मेरी ही शरण में आते हैं, वे ही इस माया को तर जाते हैं। आजकल वो चॉकलेट आते हैं ना, बीच में बादाम होता है और ऊपर चॉकलेट होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं और बादाम को फेंक देते हैं। या जब हम बचपन में थे, या तो बीच में कुछ कड़वा होता था तो उसको हम, जैसे घर वाले कोई दवाई देते थे तो उसके बाहर शुगर कोटिंग करके देते थे, तो हम शुगर खा लेते थे, बीच की चीज छोड़ देते थे। तो वही बात है, ये जो इसको पीछे हम श्री कृष्ण जी ने कहा ना, मैं बीज हूं। बीज कहाँ पे होता है? फल के अंदर होता है। आड़ू खा रहे हैं आप, कुछ भी खा रहे हैं तो बीज अंदर है,
है ना। तो हम तो बाहर का ही खा के बीज को तो हम फेंक देते हैं, या अगर बीज के पास पास अगर आपने देखा हो तो फल अक्सर जो होता है वो कच्चा होता है, तो हम उसको फेंक देते हैं और बाहर बाहर का खा लेते हैं। तो बस यही बात यहाँ पे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो हम हैं वो तो बस इसी में ही उलझे हुए हैं, प्रकृति के तीनों चीजों में ही उलझे हुए हैं, अंदर तो हम गए ही नहीं है, दुरत्य है। और ये जो 3 गुणों वाली देवी है माया है ना, ये बड़ी दुरत्य है। ये भोग और संग्रह की जो हम इच्छा रखते हैं उसके कारण से माया से हम संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। बचपन से लेके आज तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आशा कदे बंदे दिया हुंदिया नी पूरियां, कल्पदा बथेरा पावे रहंदियां अधूरियां। बचपन में खिलौनों में, फिर किताबों में, फिर दोस्तों में, फिर पति पत्नी में, फिर बच्चों में, फिर नौकरी में, फिर घर में, और फिर सामाजिक प्रतिष्ठा में, फूल मालाएं पहनने में, मतलब हम उलझे ही रहे। हमें अपने आप का बड़े अच्छे से पता है, हम बचपन से लेकर आज तक उलझे ही हुए हैं। और श्री कृष्ण जी अगर ये कह रहे हैं कि ये दुरत्य है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, परमात्मा की बड़ी कृपा है, तो ये इसलिए कर रहे हैं, पुस्तक सबके पास है कि हम उस पर चर्चा कर सके, हम समझ सके कि हम वाक्य ही उलझे हुए हैं। श्री कृष्ण जी कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड है या जिसकी हमें अपेक्षा नहीं है, या जो जैसा हमारे जीवन में नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये तीनों गुण ना मेरे में है और ना मैं उनमें हूं, मैंने इनको बनाया है, ये मेरे से सेपरेट हस्ती है। जैसे फल के अंदर बीज मैं हूं, लेकिन आप फल में ही उलझे हुए हैं, आप फल से अंदर जाना ही नहीं चाहते। तो मैं तो श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, निर्लिप्त होकर सब कार्य करता हूं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला हूं। तो माँ में यहाँ पे कहा कि अनन्य भाव से जो मेरी शरण में आते हैं वो ही इस माया को तर सकते हैं। कोई अपने बलबूते पे चाहे ना कि इस माया को तर जाए तो संभव नहीं है। इसलिए तुम्हें मेरी भक्ति करनी चाहिए, इसलिए तुम्हें मेरा भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको पार करने के लिए ज्यादा नदी गहरी होती है ना, तो हम किसी को हाथ देते हैं कि मेरे को इस पानी में से बाहर निकाल ले, हमारे बस का नहीं होता। और जैसे ही कुछ अंधेरा हो या कहीं भी हम अटक जाते हैं तो अपने से बलशाली, अपने से बड़े को, या चाहे वो ज्ञानवान हो, चाहे वो बलवान हो, चाहे धनवान हो, हम किसी ना किसी की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओगे तब तुम इस माया रूपी जो नदी है उसको तुम तर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारे लिए ये संभव नहीं है। मायानंतु महेश्वरम, छांदोग्य उपनिषद में भी ये बात आती है ना कि ये जो माया है किसकी है, परमात्मा के द्वारा बनाई हुई है। और कौन इस पर्दे को हटाएगा, हमारी आंखों के आगे जो पर्दा हटा हुआ है जिसके कारण हमें परमात्मा तत्व नजर नहीं आता, तो जिसने इस प्रकृति को बनाया वही हटा सकता है। तो इसलिए माया वाले परमेश्वर को हमें जानना है। ये श्री कृष्ण जी महाराज यहाँ पर हमें कह रहे हैं। मम माया शब्द का प्रयोग हुआ ना कि ये मेरी ही माया है, मेरे द्वारा ही बनाई गई है। गुणों से जो माया हुई आशिकार, ये माया है या फितरते किरदगार, कहाँ इससे इंसान कभी पार हो, फकत पार मेरे परस्तदार हूं। जो मेरे परसदार हैं, जो मेरे शरण में आ गए हैं, वही इसके पार हो सकते हैं। तो ये कंडीशन भी आ गई, इसलिए भी हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। आगे 15वां देखते हैं। अब क्या कह दिया उन्होंने कि सब प्राणी, अब श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि मेरी शरण में आओगे तभी तुम तर सकते हो। अब कह रहे कि सब लोग मेरी शरण में क्यों नहीं आते। सिद्धांत तो सबको पता है ना, बचपन से हमें पता है परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सारे मेरी शरण में क्यों नहीं आते, उसको आगे 15वें श्लोक में बता रहे हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबध्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। आसुरं भावम आश्रिता। आसुर एक तो असुर प्राण का नाम भी है, और आसुरी प्रवृत्ति हम समझते हैं जैसे राक्षसी प्रवृत्ति, उसके लिए भी कह दिया। माया के द्वारा अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान हर लिया गया है, जिसको हम कह देते जिसकी अकल पे पर्दा पड़ गया है, वो शब्द भी हम प्रयोग कर सकते हैं। भावम आश्रिता का नरध, मनुष्यों में जो महान, नीच
और जो पाप का दुष्कृत करने वाले मतलब पाप करने वाले जो मूढ़ मनुष्य हैं उनके लिए वो मेरी शरण में नहीं आते। ये कह दिया कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया। अब हमें ज्ञान है कि परमात्मा है, लेकिन माया में जो अंधाधुंध लगे हुए हैं, अधर्म कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं, चोरी भ्रष्टाचारी गलत कार्य कर रहे हैं, तो माया ने उनको अपने जाल में फंसा रखा है। माया के द्वारा उनके ज्ञान का हरण कर लिया गया है और उन्होंने और महान मतलब दुष्कृत बुरे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, द्वेष करते हैं, वैर करते हैं। ऐसे जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, परमात्मा के सिवा दूसरी सत्ता को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मतलब संसार को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो वो क्या चाहते हैं, एक श्लोक भी आता है ना कि हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कभी मरूं ना और भोगता रहूं। सबकी ये इच्छा है ना, जबकि ये शाश्वत सत्य नहीं है। मरना सबको है और भोग सबके छूटने हैं, आज ना कल सबके छूटने ही छूटने हैं। इतना जानने पर भी वो क्या है, भगवान की शरण में नहीं आते, ना भगवान की सत्ता को मानते हैं। नराधमा शब्द प्रयोग किया है। वे दुष्कृत और जो मूढ़ मनुष्य कैसे हैं, अधम मनुष्य है, मतलब पशुओं से भी नीचे है। पशु भी जो है वो भी ज्यादा, उनका भी जीवन मनुष्य से ज्यादा संतुलित है। वो भी जहां तक संभव होता है अपना विश्राम भोजन जो उनका स्पेसिफिक है वही करते हैं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, और जो परमात्मा ने मांसाहारी जानवर बनाए हैं वही मांसाहार करते हैं। लेकिन मनुष्य है, उसके भोजन का भी ना समय नियत है, ना उसकी क्वालिटी नियत है, ना उसकी श्रेणी नियत है कि उसने क्या करना है क्या नहीं। तो जो मूढ़ रूपी जो प्राणी हो गया ना, उसकी सारी बुद्धि मूढ़ता होगी, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जो द्वेष रखते हैं, मूढ़ है, क्रूर है और सिर्फ प्रकृति में है, वो आसुरी योनियों को प्राप्त होके कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। और अंधकार वाले अंधन तमय परविशंति योग यजुर्वेद का मंत्र कहता है ना कि वो आसुरी भाव वाले जो है वहां चले जाते हैं। और अगर असुर हम प्राण को देखें तो प्राण पोषण में क्या लगेंगे आप, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, विश्राम करेंगे, आनंद करेंगे, टेलीविजन देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे। तो असुर को प्रत्यक्ष आने वाले मतलब क्रियाशील और नाशवान संसार को जानते हुए भी इसकी सही स्थिति को ना जान करके अपने आप को भूले रहते हैं, मतलब परमात्मा को भूले रहते हैं। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि वो लोग मेरी शरण में नहीं आते, क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं ना लगती, उनको आवश्यकता नहीं लगती। अगर तभी कहते हैं ना कि दुख आना है, बड़े आगे आएगा ये बात एक जगह पे किसी श्लोक में कि दुखों का आना बड़ा आवश्यक है। जब तक दुख नहीं आता ना, हम परमात्मा का भजन करते ही नहीं है। हमें खाने को बढ़िया मिल रहा है, हमें रहने की व्यवस्था है, बच्चे हमारी सेवा कर रहे हैं, आने जाने को गाड़ी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, तब हमें परमात्मा याद नहीं आएंगे। एक दिन सुबह ठंड के कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तब भगवान जी याद आते हैं। एक दिन बहू ने सेवा नहीं करी, बच्चे ने हालचाल नहीं पूछा, तब कहते हैं भगवान बच्चे किसी काम के नहीं है ना। ऐसी ऑफिस में जब तक सब कुछ कूल चल रहा है, बस कोई चिंता ही नहीं राम राम करने की, भगवान का नाम लेने की कोई हम परवाह नहीं करते। थोड़ी सी कुछ बॉस ने गड़बड़ कर दी, छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई, कहीं जाना था, ट्रेन निकल गई, फ्लाइट मिस हो गई, तब हमें भगवान जी याद है, नहीं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो दुख आना जीवन में अति आवश्यक है। इसलिए जो संत लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं ना, वो कहते हैं परमात्मा तू हमें दुख दे, दुख देगा तो तेरा स्मरण बना रहेगा। सुख में तो हम तेरे को भूल जाते हैं, तो सुख में जब हम भूल जाते हैं तो हम तेरा भजन नहीं कर पाते। तो वही जो कहते हैं ना कई कि दुख आना इसलिए आवश्यक है कि परमात्मा की स्मृति बनी रहे। जो सुख है, जो मूड आ गए, वो परमात्मा की शरण में नहीं जा सकते। गीता का स्पष्ट श्लोक 7वें अध्याय का 15वां श्लोक यही बात कह रहा है। जो गुमराह बदकुन है और पुरखता, करे ज्ञान गुण उनके माया फना, पसंद उनको सीरत है शैतान की, मेरे पास आते नहीं वो कभी। जो शैतान को पसंद करते हैं, नेगेटिविटी को पसंद करते हैं, वो मेरी शरण में नहीं आ सकते। आगे 16वां देखते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये
चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग मेरे को भजन करते हैं। अब पीछे तो कह दिया कि जो मोह माया में फंसे हुए वो मेरा भजन नहीं कर सकते। अब जो मेरे भजन करते हैं उनकी आगे 4 कैटेगरी श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं कि भरतवंशियों में जो श्रेष्ठ अर्जुन है, सुकृतना, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो यज्ञ दान पाप पुण्य करते हैं, मतलब भगवान के लिए जो कर्म करते हैं, शास्त्रीय कर्म करते हैं और उनको भगवान के लिए अर्पण कर देते हैं। तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पय, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं। या दूसरे वो लोग हैं जो भगवान का नाम जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवत संबंधी जो कर्म करते हैं उनकी आगे 4 कैटेगरीज बना दी। कौन कौन सी? एक तो आर्त, जो दुखी है, मतलब हम दुख में, अभी हमने बात करी ना, जब हम दुखी होते हैं तब हम परमात्मा का भजन करते हैं। जिज्ञासु, जब कुछ जानने की इच्छा होती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही परिवार वाले ऐसे क्यों निकले, मेरे ही ऑफिस वाले मेरे को परेशान क्यों करते हैं, फिर हम बैठते हैं भगवान का भजन करने के लिए, कुछ ध्यान साधना करते हैं, कुछ करते हैं, या परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं, या संसार के बारे में जानना चाहते हैं, तो जिज्ञासु हुए। और फिर ज्ञानी है, अर्थार्थी, जो कुछ प्राप्त करने के लिए, अर्थ क्या है, संसार के पदार्थ सारे अर्थ आ गए, उसमें पैसा भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, दोस्त भी आ गए, सब लोग आ गए। अर्थी हो गए, दुखी हो गए, जिज्ञासु हो गए और ज्ञानी हो गए। ज्ञानी को प्रेमी भी कह सकते हैं, मतलब जिसको ज्ञान है कि बस परमात्मा ही पाने लायक वस्तु है, बाकी सब तो छूटने वाली है, चाहे आज छूटे, चाहे कल छूटे, चाहे 20 साल बाद छूटे, एक ना एक दिन तो छूटेगी। परमात्मा नाम की जो वस्तु है, परमात्मा नाम का जो तत्व है, वही एटर्नल है, वही हमारे साथ जाएगा, इसलिए उसका हमें भजन करना चाहिए। तो सुकृत मनुष्य जो है उसमें कह दिया जो ज्ञानी है, मतलब अर्थार्थी तो वो हो गए जिनको धन संपत्ति, ये सांसारिक वस्तुएं चाहिए। तो इसमें हम ये देख सकते हैं, जैसे ध्रुव था, ध्रुव अपने राजा, ध्रुव की जो पत्नी थी, ध्रुव की जो माता जी थी, वो राजा की दूसरी पत्नी थी, तो राजा उनको अटेंड नहीं करते थे, तो ध्रुव राजा की गोदी में बैठने जाता है, तो उनकी जो सौतेली माँ होती है कि मैं तुम्हें नहीं बिठाती, बिकॉज तुमने भजन नहीं किया, इसलिए तुम राजा की गोदी में नहीं बैठ सकते। तो फिर ध्रुव की माता जी भी बोलती है कि हाँ, क्योंकि तुमने भजन नहीं किया, मीन्स तुम्हारे सुकृत नहीं है, इसलिए तुम्हें राजा की गोद उपलब्ध नहीं है, इसलिए तुम्हें परमात्मा का भजन करना चाहिए। तो वो परमात्मा अपने राजा की गोदी में बैठना, या यूं कहो कि राजपाट के लिए उसने भजन किया, लेकिन बाद में जब उनको वरदान मिल गया, जब भगवान के उनको साक्षात्कार हो गया, तब उनको ये बड़ी छोटी सी चीज लगी कि ये राजपाट पाने के लिए मैंने परमात्मा का भजन किया। तो परमात्मा का भजन करने से इहलोक और परलोक दोनों सुधरते हैं, क्योंकि परमात्मा इस लोक में भी जो हमारी आवश्यकताएं वो पूरी करते हैं और आगे जो चाहिए वो भी मिलते हैं। तो इच्छा पूर्ति का जो मुख्य उपाय है, यहां से पता चलता है कि वो भगवान का भजन है। जो भी चीज हमें चाहिए भगवान देंगे, सारी धरती गोपाल की, जो सब ऐश्वर्य है वो परमात्मा का है, और हमें दुनिया में कुछ चाहिए तो भी हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए, और परमात्मा चाहिए तो भी हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रही है कि ये 4 प्रकार के जो लोग हैं, या प्राण संकट आने पे जब हम फंस गए, जैसे द्रौपदी ने किया या उत्तरा ने किया, उत्तरा तो आर्त भाव से बोलती है ना कि ये सब लोग तो मर रहे हैं, मेरा गर्भ है, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, जब वो कहती है कि पाही पाही माँ योगिना देव देव जगतपते, तो वो पाही पाही मतलब मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो, क्योंकि 5 पांडव थे, उनके 5 पुत्र तो पहले ही उनकी वो मृत्यु हो चुकी थी। तो जब हम एक तत्व का सहारा लेते हैं, एक परमात्मा का सहारा लेते हैं, उसको ज्ञानी कहा गया, मतलब वो प्रेमी है, उसको पता है कि बस यही मुझे बचाएगा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं इस श्लोक में कि 4 प्रकार के जो मनुष्य हैं वो मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरी शरण होते हैं। 4 कौन कौन से हो गए? जो आर्त हैं, जो दुखी हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो जिज्ञासा रखते हैं, और जो ज्ञानी है, मतलब प्रेमी भी उसको कह सकते हैं, और अर्थार्थी जो अर्थ के लिए अपनी कामना करते हैं। तो इस तरह के 4 लोग मेरा भजन करते हैं। तो आज की कक्षा में हमने 7वें अध्याय के 12वें से 16वें श्लोक को देखा। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।